संगत जी, इस शब्द में साहब कहते हैं कि साधो भाई वेद से भेद है न्यारा। वेद का जो मर्म भेद है वो आत्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसलिए जो आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान है वो उससे न्यारा है। गांव शहर के नेड़े तेड़े नैनन लगी बाजार, आवी कोई रतन पारखी दुनिया बसी है अपारा, साधो भाई वेद से वेद है न्यारा। साहब कहते हैं कि आप नाम को प्राप्त करके साधना करो, उसको साधो, और जो वेद है उसका जो मर्म भेद है वो है आत्मज्ञान, उसे प्राप्त करो, साधना करो। गांव शहर के नेड़े तेड़े नैनन लगी बाजार, ये जो गांव शहर है ये हमारा मानुष तन है। इसमें नैनन लगी बाजार, कोई कहीं देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, पर जो देखने का जो सही लक्ष्य है वो सद्गुरु ही बतलाते हैं कि कहां देखने से जीव का आवागमन का चक्र छूटेगा, वो जो है साहिब बताते हैं। तो कोई पारखी होता है, साहब कहते हैं आवे कोई रतन पारखी, जो नाम रत्न की पारख करे, ऐसा कोई पारखी आए। और दुनिया बसी है अपार, अपार लोग इस दुनिया में हैं, अपार जीव हैं, परंतु उन सब जीवों में से सदगति उन जीवों की होती है जो नाम रत्न की पारख करते हैं, ज्ञान की पहचान करते हैं। रिमझिम वर्षा सबे जोए, जग में धर्म फवारा। रिमझिम वर्षा तो कहीं भी हो जाती है, ज्ञान की छटाई बहुत लोग करते हैं। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोसे कहीं न जाए। तो साहिब ने जो भेद बतलाया है वह निर्गुण और सरगुण से भी परे का भेद बतलाया है।
आत्मज्ञान के माही। इसलिए कहा है सुंदर मन कोई बिरले में, सो साहिब है न्यारा, सो सदगुरु है न्यारा। सुंदर मन किसी बिरले में होता है तो वह क्या करते हैं कि वो सत्य की पारख करवाते हैं। है विष कोई बिरले में, सो विषधर है न्यारा। सभी सांपों में विष नहीं होता है, तो कोई कोई सांपों में जो विष होता है वो न्यारा होता है सांप। ऐसे ही बतलाया कि जो ज्ञान है वह किसी किसी में होता है, जो अज्ञानता है वो कोई कोई ही प्रकट करता है। जो क्रोध है, अहंकार है, वो कोई कोई ही प्रकट करता है। तो है विष कोई बिरले में, सो विषधर है न्यारा। तो हमें विष से अमृत की ओर चलना है, और जो हमें ज्ञान सुना सके, समझा सके, चलने का जो मार्ग बतला सके, सही रीत और ढंग बतला सके, ज्ञान को दर्शा सके, हमें ऐसे संत महान पुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है। सब कदलों में एक वर्ण है, पेड़ पात सब सारा। वही हाड़ मांस चाम हर एक मनुष्य में है। सबका कद जो है किसी का छोटा किसी का बड़ा हो सकता है, परंतु कद का जो ढांचा है वह एक ही है। इसलिए सब एक वर्ण है। पेड़ पात सब जग में ये सब एक समान है। इसलिए साहब कहते हैं कि है कपूर कोई बिरले में, सो केला है न्यारा। जो असली कपूर है वह केले से प्राप्त होता है, और जिस केले से असली कपूर प्राप्त होता है वह केला न्यारा होता है। एक बूंद कपूर के असली केला के पात्र से एक बूंद प्राप्त किया हुआ, उसमें से कई किलो जो है नकली कपूर लोग तैयार कर देते हैं। तो असली कपूर किसी बिरले केला में होता है, सो न्यारा होता है। ऐसे ही इस संसार सागर के अंदर अपने अपने स्तर पर सभी ज्ञान बांट रहे हैं, परंतु जो वास्तविक नाम है वो किसी बिरले में है, सो न्यारा है। इसलिए साहब ने कहा कोई निर्गुण में रिझा रहा है, कोई सगुण में रिझा रहा है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। चेतन देव प्रत्यक्ष में हमारे संत सद्गुरु होते हैं, जिनकी सेवा करने से, सत्संग करने से, सुनने से जो है हमें नाम की प्राप्ति होती है। तो किसी किसी बिरले में जो है नाम किसी किसी बिरले से प्राप्त होता है, और वह नाम जो सभी नामों से परे है। क्योंकि बताया है कोटिन नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जप बुझे बिरला होए। जो बहुत से मंत्र हैं, बहुत से भगवान के तो हजारों हजारों नाम हैं, तो कहा उन हजारों हजारों नामों से मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। सब हाथी मिल एक वर्ण है, लात चले सिर भारा, है मुक्ता काहू बिरले में, सो कुंजन जगहारा। किसी किसी जो है बिरले हाथी में कुंजन होता है जो सबसे न्यारा होता है। तो जग में नाम विविध होई, अक्षर साहिब कबीर पुकारा। विविध विविध भांति से जग में जो है अक्षरों में दृढ़ा रहे हैं। कोई कह रहे हैं राम राम जपो, कोई कह रहे हैं श्याम श्याम जपो, पर जो आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान है वो तो कहने सुनने में है नहीं, जब तक उसको सद्गुरु इशारा नहीं करेंगे। तो अक्षर से परे अक्षर, अक्षर कबीर पुकारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तार सके सोई तारा, साधो भाई वेद से भेद है न्यारा। तो किसी किसी बिरले में जो है होता है, नहीं तो कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम गुप्त जब बुझे बिरला होए। जो आदि नाम है उसकी परख संत सदगुरु करवाते हैं। बाकी नाम दान देने वाले बहुत गुरुआ लोग जो तंत्र मंत्र जाप रचना में उलझाते हैं इधर उधर में जीवों को, उनको गुरुआ कहते हैं।
और जो सार नाम का उपदेश देते हैं उसे ही सतगुरु कहते हैं। तो गुरु हैं जगत में मरे फिर नहीं ठिकान, ज्ञान कथे समझावे फिकर न छूटी पेट, ऐसा खाना हराम है आप आपको मेट, खाना तभी हलाल है सत्य पुरुष को देख, बिन देखे जीव ना तरे मरे काल मुख ले। तो इसलिए बहुत से नाम हैं, देखें। बोलिए सतगुरुदेव की।
बजे नवरंगी श्याम भजन रे। 7 बजे शक्तिमान, 7 बजे शक्तिमान, 8 बजे आठों धाम, 9 बजे नवरंगी श्याम भजन रे। मन से गोविंदी नाम भजन रे। मन से गोविंदी नाम भजन रे। तो इस तरह से नरकवास में मन परे ऐसी शिव की मौज, कहें कबीर विचार के मिटे नायम की फौज। तो सृष्टिकर्ता, शरीर की जो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी और पालन करने वाले विष्णु जी और संहार करता है शिव जी। अब ये 3 त्रिदेव हैं। शरीर की सृष्टि से लेकर के मृत्यु के बीच में, मृत्यु से पहले यदि कोई परमात्मा का भक्ति भजन कर लेता है, दिल से उन्हें याद करता है, भजन करता है, संत महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करता है, तो वो जीव का होवे मुक्ति घर वास, मुक्ति होकर के उसके निज घर में वास होता है, परमात्मा के घर में वास होता है, और सदैव के लिए तावागमन के चक्र से जो है कि वो बच जाता है। तो इसलिए कहा मनवा मन से गोविंद नाम भजा करो रे। आप भजो, 1 बजे एक नाम, 2 बजे दामोदर धाम, 3 बजे त्रिलोकी धाम भजा करो रे।
मनवा मन से गोविंद नाम भजा करो। तो सबका नाम जपते जपते दिन बीत जाए, परंतु प्रातः और सायं परमात्मा का जो पावन नाम है, ये वाचक नाम तो आप सुबह से लेकर शाम तक जपते हैं या पढ़ते हैं, तो वाचक नाम जो लिखने पढ़ने में आता है उसे कहते हैं वाचक नाम। और जो राम नाम है, तो राम तो कहने में आ जाता है, परंतु जिस नाम की भक्ति राम करते हैं वह नाम कहने सुनने से परे है। वह नाम प्राप्त होई अविगत का दीदार करे। जो जिसको वह नाम प्राप्त होता है उसको अविगत का दीदार होता है। अविगत रूप ध्यान प्रकाशा आरती गाएं कबीर धर्मदास। तो सीधा उस सत्पुरुष के पावन नाम के साथ साहब ने जोड़ दिया है। इसलिए नानक साहिब कहते हैं कि भाई यहां कुछ मेरा नहीं है, हे परमात्मा ये सब कुछ तेरा है, इसलिए तेरा हमें तेरा भजा करो रे, मनवा मन से गोविंद नाम भजा करो रे। आइए आरती करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव
रे